नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 19 दिसंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी रहता है और तुरंत ही छोड़ दे यह एक काम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस एक काम को करते हैं तो जीवन में बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप दुखों से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम को प्राप्त करके जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आप इस एक काम को छोड़ दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि सुखी रहने के लिए कौन से काम को छोड़ देना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सुखी रहने के लिए कौन से काम को छोड़ देना चाहिए। और जाने अनजाने हर किसी से यह गलती हो ही जा रही है, तो आप इसे ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए, जीवन में झूठ बोलने वाले हमेशा टेंशन में रहते हैं, सच बोलने वाले को कभी कोई टेंशन नहीं होती, और सच बोलने वाले हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं, जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हैं। अच्छा, झूठ बोलने वालों को क्या टेंशन होती है? झूठ बोलने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें इस बात की टेंशन लगी रहती है कि हमने किससे क्या बोला है। और सच को कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती, झूठ को याद रखना पड़ता है कि हमने उस व्यक्ति से ये बोला है, कहीं हमसे दोबारा मैं उससे गलत ना बोल दूं। इस प्रकार से झूठ बोलने वाले हमेशा इसी बात में ही लगे रह जाते हैं कि किससे क्या बोला है, इसी टेंशन में पूरा जीवन गुजार देते हैं और वो कभी सफल नहीं होते। इसलिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है, तो हमेशा सच के साथ चलना होगा और हमेशा सच बोलना चाहिए। यदि आपको भी सच बोलने की आदत है और आप हमेशा सच के साथ रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने जीवन में इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 19 दिसंबर 2023 है, दिन मंगलवार, तिथि सप्तमी तिथि, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष रहने वाली है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे 6:21 PM तक, फिर उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ साथ आज के दिन योग रहेगा सिद्धि योग 6:37 PM तक, उसके बाद व्यतिपात योग आएगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, जो कि अगले दिन तक रहेगा, और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा। इसी के साथ ऋतु हेमंत रहने वाली है। आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है आपका 11:57 AM से लेकर 12:38 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा 2:52 PM से लेकर 4:10 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस समयावधि का ध्यान आप जरूर रखें। अब आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, 19 दिसंबर 2023 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रख कर चलनी चाहिए। और देखिए, हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से सावधानियां बताना है। आप बेहतर परिणाम को तो वैसे भी अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन सावधान कहां पर रहना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हम इसी आधार पर आइए चर्चा करते हैं। बता दें, सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ आपको बिताना चाहिए, और आप आज के दिन ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। जो लोग अब तक पैसों के बिना वजह ही उड़ा रहे थे, पैसों के खर्च करने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, आप सिर्फ अंधाधुंध खर्च कर रहे थे, आपको यहां पर विचार करना चाहिए। आज आपको अपने धन खर्च पर काबू अवश्य करना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर यह आदत होती है
कि आप लोग पैसे को बिना सोचे समझे, धन को बिना नियंत्रित करे, माने अगर आपको कुछ करना है, कुछ खर्च करना है, कुछ चीज खरीदनी है, अपने परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं सोचते, आगे पीछे का बिना सोचे ही आप खर्च करते हैं। आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और आपको बता दें कि धन की बचत आपको करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में एकमात्र ही ऐसा सहारा है जो कि आपके मौके पर आपको तुरंत काम आ सकता है, वो है आपका धन, आपका पैसा। इसलिए भविष्य के लिए भी कुछ धन संचय आप जरूर करें। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपके पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने की और उनकी ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से आज वाद विवाद हो सकता है। इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर आप कंट्रोल लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद हो सकते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। जितना उचित हो, जितना संभव हो, उतना ही आप एक दूसरे के प्रति जो है सही भाव रखें। और मतलब कहने का मेरे ये है कि आप लोगों को जहां तक उचित लगे और जितना जरूरी हो उतना ही आप केयरिंग भाव रखें तो अच्छा है। देखिए, किसी के लिए अगर आप जरूरत से ज्यादा उसके प्रति सहानुभूति या जरूरत से ज्यादा रोक टोक करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। आपको आलोचना का सामना भी आज के दिन करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसी जगहों से आपको बचना चाहिए। एक लंबा दौर जो कि काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है और अब आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। अब आप खुशियों को प्राप्त करेंगे। जल्द ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। और यदि आप विवाह की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा खुद पर आपके लिए बोलेगी। आपकी मेहनत आज दूसरों से आपका प्रदर्शन कर पाएगी, परिचय कर पाएगी। दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय लगाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में आध्यात्मिक पुस्तकें, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ धार्मिक पुस्तकें, यहां तक कि रामचरितमानस नहीं है घर में, श्रीमद् भगवत गीता जो कि हमारी जननी है, हमारे सनातन धर्म की जननी है, तो आप लोगों को इन पुस्तकों को अपने घर में लाना चाहिए। और जो सनातन धर्म को ना मानने वाले किसी दूसरे मजहब से बिलोंग करते हैं, उनको भी इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन जीने के तौर तरीके, इससे आप जीवन में अपनी मर्यादाएं, अपने धर्म, अपने अनुशासन सभी को जान सकते हैं। और भगवान और इस तरह की दूसरी पुस्तक, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, ऐसी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो किसी अन्य मजहबों में नहीं है, इस तरीके की बनाई ही नहीं गई है, जो कि हिंदुत्व, जो कि मानवता, जो कि सरलता, जो कि सभ्यता, ऐसी किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ऐसा कुछ चीज नहीं सिखाया जाता जो कि हमारे यहाँ सिखाया जाता है, जो हमारी इन पुस्तकों में श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस में आपको मिलेगा। तो आप इन्हें पढ़ें। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरे धर्म निंदनीय है या ऐसा कुछ काम नहीं करे, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। सिखों का देखिए, मतलब सभी धर्म श्रेष्ठ हैं और सभी का रास्ता एक है, सभी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन तरीके थोड़ी सी अलग हैं और ये तरीके भी अच्छे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं, इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। और आप लोग जो कि वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने घर में, अगर आपके घर में धार्मिक पुस्तकें नहीं है तो उन्हें लाएं और उनका अध्ययन करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बात आ गई इसलिए हमने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, ऐसा हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं हमारी बात को कि ये हमारा कहने का क्या मतलब है। इन चीजों को पढ़ें, अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं, और ऐसा प्रयास हर किसी को करना चाहिए। आइए आगे आज के दिन की चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन की कई परेशानियां आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी। यदि आप नियम और धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग अपने पारिवारिक जीवन को तो खुशहाल बना ही पाएंगे, अपने जीवन की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, खुशियों को प्राप्त करेंगे। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली मजा लेते हुए नजर आने वाले। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के दिन सबसे ज्यादा आपको धन संचय पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपको अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, और सेहत के मामले में लापरवाही करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहने वाला है 2। और यदि हम उपाय की बात करें तो किसी गौशाला में
जाकर हरा चारा दान करना, यह भी एक बहुत बड़ा दान है। हरा चारा पशुओं के लिए दान करना आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा और आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। तो आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। बेजुबानों के प्रति, गौ माता के प्रति स्नेह का भाव रखें। और जैसे यदि आप चारा नहीं दे सकते तो आप लोग जो है कुछ धन ही प्रदान करें, गुड़ वहां के लिए, गौ माता को खिलाने के लिए गुड़ प्रदान करें। यही सब आपके लिए अच्छा होगा और इस उपाय करने से आपके जीवन में अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको आज के दिन श्री बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा भाव से आपको लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी की आरती करके आपको विधि पूर्वक पूजा करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। मन की शांति मिलेगी और मन की ताकत, मन की शांति आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इसका प्रयोग करें। इसी के साथ अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी रहता है और कौन से काम को तुरंत अभी छोड़ देना चाहिए। आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम और अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका तात्पर्य है, बहुत अच्छे से समझिएगा, आलस्य करने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती और अविद्याहीन यानी जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन प्राप्त नहीं होता, और अधनस्य जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र ही नहीं होता। आप अपने जीवन में देखें, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनके पास धन नहीं है उनका फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, उनके पास दोस्ती यारी भी नहीं है, और जिनके पास मित्र नहीं है उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, उनको सुख मिलता ही नहीं है। वो होगा भी फिर भी नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि सुख मित्र परिवार के साथ ही झेलने में, मित्र परिवार के साथ ही सुखों का आनंद लेने में मजा आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कुल मिलाकर बात करें, कि आलस्य एक ऐसी वजह है जिसके माध्यम से हमारा जीवन सूना हो सकता है, हमारा जीवन खाली हो सकता है, हमारे जीवन का सब कुछ नष्ट हो सकता है। हमारे जीवन में ना धन आएगा, ना मित्र रहेंगे, ना सुख रहेगा, ना समृद्धि रहेगी, तो फिर मतलब ही क्या है। तो ना ज्ञान भी नहीं रहेगा, आलस्य की वजह से ज्ञान भी नहीं आता। तो इसलिए एक चीज है कि आपको तुरंत ही आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और अपने जीवन में विद्या का, आपको शिक्षा अर्जित करने में, आपको विद्या अर्जित करने में अपना पूरा फोकस करना चाहिए। यदि आप विद्या ग्रहण करेंगे, यदि आपके पास जानकारी होगी, यदि आपके पास सीख होगी, तो आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। धन होगा तो आपके पास मित्र भी जरूर होंगे, और मित्र होगा तो आपका जीवन खुशहाल होगा। और अगर ये चीजें नहीं है तो इंसान, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिनके पास आलस्य है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी क्या राय है इस बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।